Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss biology class 9 chapter 2 solving biological problems, and this is our lecture 10, and in this lecture we will discuss spread of malaria. Now spread of malaria का जो सबसे पहला जो स्टेप है towards the solution of this biological problem वो क्या है? Recognition of the problem. It was found that malaria is associated with marshes. Drinking water of marshes does not cause malaria. It can be concluded that Plasmodium was not present in the marshy water. अब मलेरिया जो है वो एसोसिएटेड है विद मार्शेस, और ये भी है कि अगर हम मार्शेस एरिया का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए तो मलेरिया कॉज नहीं होता। तो और हमें ये भी पता चल गया फ्रॉम द कॉज ऑफ मलेरिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज करता है मलेरिया। तो अगर मार्शी वाटर मलेरिया कॉज नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि जो मार्शी वाटर है उसमें प्लाज्मोडियम भी प्रेजेंट नहीं होता। So plasmodium must be carried by something that comes from marsh water. Problem in the study was to find agent. अब इसमें क्या था कि प्लाज्मोडियम कैसे कैरी आउट हो रहा है टू द मलेरियल पेशेंट, हमने उसको करना था कि वो कैसे हमारे पास कौन सा एजेंट है जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करता है टुवर्ड्स मलेरिया पेशेंट। तो नेक्स्ट स्टेप है जी ऑब्जर्वेशंस। एन अमेरिकन साइंटिस्ट A.F.A. King listed 20 observations in 1883 about spread of malaria. A.F.A. King अमेरिकन साइंसदान था जिसने 20 ऑब्जर्वेशन लिस्ट डाउन की in 1883, जिसका टॉपिक था जी स्प्रेड ऑफ मलेरिया। Some important observations were people who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors. उसने कहा कि जो बंदे बाहर सोते हैं घरों से उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मलेरिया को कैरी करें देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। नेक्स्ट है जी पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। अब उसने कहा कि जो बंदे नेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें मलेरिया के चांसेस बहुत कम होते हैं देन दोज जो कि नेट का इस्तेमाल नहीं करते। People who slept near smoky fire usually did not get malaria, और जो स्मोकी फायर के गिरते एरियाज में पीपल लिव कर रहे होते हैं उसमें मलेरिया कैच करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Hypothesis. On the basis of these observations, King suggested a hypothesis. Mosquitoes transmit plasmodium so are involved in the spread of malaria. अब मॉस्किटो क्या करते हैं, मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है जिसकी वजह से उसने कहा कि जो मलेरिया स्प्रेड हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, थ्रू मॉस्किटो। नेक्स्ट है डिडक्शन। प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। A mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. अब जो डिडक्शन है फ्रॉम द हाइपोथेसिस के जो स्प्रेड ऑफ मलेरिया है वो थ्रू मॉस्किटो हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। अब मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम कहाँ से आएगा कि मॉस्किटो जो है जब मलेरियल पेशेंट को बाइट करेगा और उसका ब्लड इंजेक्ट करेगा तो जो मॉस्किटो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम आ जाएगा और जब वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा और अपना जो है वो रिलीज करेगा जो हमारे पास होता है लिक्विड, तो उसमें क्या होगा हमारे पास जो है वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम आ जाएगा जिसकी वजह से उसमें भी मलेरिया फैल जाएगा। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंट। Ross, a British army physician working in India, performed an important experiment in 1897. रॉस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि इंडिया में काम कर रहा था। उसने 1897 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। He allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient. उसने क्या किया, जो anopheles mosquito है फीमेल मॉस्किटो उसको अलाउ किया कि वो मलेरिया पेशेंट को बाइट करे। He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in stomach. और फिर उसने क्या किया, जो फीमेल एनोफिल थी उसको उसने मार दिया और जब उसके ब्लड के एग्जामिन के अंदर माइक्रोस्कोप उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन द स्टमक। नेक्स्ट रोज व्यू स्पैरोज इन हिज एक्सपेरिमेंट। फिर उसने क्या किया कि
उसने चिड़ियों का इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट द स्पैरोज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो ऐसे स्पैरोज जो कि मलेरिया के डिजीज से इन्फेक्टेड हैं उनको बाइट करे। फिर ही देन अलाउड दिस मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। फिर उसने कहा कि जो हेल्दी स्पैरोज थी, मॉस्किटो को कहा कि हेल्दी स्पैरोज को बाइट किया जाए। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्पैरो बिकेम इल विद मलेरिया। और फिर उसने देखा कि थोड़े ही दिनों बाद जो हेल्दी स्पैरोज थी वो जब मॉस्किटो ने उन्हें बाइट किया तो थोड़े ही दिनों बाद वो क्यों मलेरिया की डिजीज से इन्फेक्ट हो गई। In the end, the hypothesis was tested by direct experiment on human beings. फिर स्पैरो के बाद जो रॉस है उसने ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट की। एंड इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउ एंड फिर जब स्पैरोज के ऊपर टेस्टिंग हो गई तो अब बारी थी ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स के लिए इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एनोफिल मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरिया पेशेंट को बाइट करे। और फिर उसने मॉस्किटो को थोड़े दिनों के लिए सेव किया और फिर उसको अलाउ किया कि वो हेल्दी मैन को बाइट करे। जब मॉस्किटो ने हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि जो वो बंदा हेल्दी था थोड़े दिनों बाद वो भी मलेरिया की डिजीज से इन्फेक्टेड हो गया। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट्स है वो क्या थे जी। द एक्सपेरिमेंट कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स किए गए फॉर बाइटिंग स्पैरोज एंड देन बाइटिंग ह्यूमंस, उससे क्या पता चला कि जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है और मॉस्किटो ही मलेरिया को स्प्रेड करता है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस टू अदर फ्रेंड्स and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos we'll get uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.